ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति कथा संग्रह में। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री शिव महापुराण तृतीय खंड से शिवजी का सती से वियोग। श्री राम ने बताया, हे देवी, एक बार भगवान शंकर ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर आज्ञा दी कि वे एक मनोहर विस्तृत भवन का निर्माण करें। इस भवन में एक गौशाला भी बनवाई। फिर उस भवन में ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं, देवियों, ऋषियों, मुनियों, अप्सराओं आदि को बुलाकर उनसे वस्तुओं का संग्रह कराया। नागों की 16 कन्याओं ने मंगलाचार गीत गाए, संगीतज्ञों ने वीणा, मृदंग आदि बजाए। राज्याभिषेक की सभी तैयारी पूर्ण करके उत्तम मुहूर्त में भक्ति पूर्वक दिव्य सिंहासन पर विष्णु जी को बैठाकर अभिषेक किया। शिवजी ने स्वयं विष्णु जी के सिर पर मुकुट बांधा और उन्हें अखंड ऐश्वर्य प्रदान किया। उन्हें सभी लोगों का कर्ता, भर्ता और संहर्ता बनाया। अपनी शक्तियां विष्णु जी को प्रदान की। तीनों लोकों में स्वतंत्र और अनेकों लीलाएं करने वाला कहा सारी माया प्रदान की। अनेकों अवतार लेकर संसार का पालक बनाया। अपने लोक में गोलोक नामक एक स्थान प्रदान किया। ब्रह्मा जी और शिव जी ने उन्हें अखंड ऐश्वर्यशाली बताकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय भगवान विष्णु गोपवंश धारण करके गोप गोपियों और गोओं के स्वामी बने। इस प्रकार अखंड ऐश्वर्य प्रदान करके शिव जी कैलाश को चले गए। उस समय मैंने शिवजी की आज्ञा से ही यह मनुष्य का अवतार 4 रूपों में लिया। पहले में राम, 3 में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं। हे देवी, अब मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण सहित वन में आया हूँ। यहाँ पर किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। हे माता, आपका दर्शन पाकर मेरा कल्याण हुआ है। इस प्रकार श्री राम सती को प्रणाम करके वन में विचरण करने लगे। सती जी ने श्री राम को शिव भक्त जानकर उनकी प्रशंसा करने लगी। इसके बाद अपने किए पर पश्चाताप करती हुई शिव जी के पास लौट आई। शिव जी के पूछने पर सती ने अपना सिर झुका लिया और कहा, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, परंतु त्रिकालदर्शी शिव जी ने सब कुछ जान लिया और दुखपूर्वक सती जी को अपने हृदय से त्याग दिया, परंतु अपने मुख से उनसे कुछ नहीं कहा। आकाश से आकाशवाणी ने उनकी प्रशंसा की और कहा, तीनों लोकों में ऐसा प्रणपालक कोई नहीं है। इसे सुनकर सती ने उनका प्रण पूछा, परंतु शिवजी ने सती को कुछ नहीं बताया। परंतु जगत माता सती सब कुछ समझकर बहुत दुखी हुई। इसके बाद भगवान शिवजी कैलाश पर जाकर समाधिस्थ हो गए। काफी समय बाद शिवजी समाधि से जागे। उनके समाधि से जागने पर सती जी ने उन्हें प्रणाम किया। शिवजी ने आसन देकर आदरपूर्वक बैठाया। शिवजी ने बहुत सी कथाएं सुनाकर सती को विमुक्त किया। सती का मन पूर्व की भांति सुखी हो गया। इससे शिवजी की पूर्व प्रतिज्ञा भंग नहीं हुई। अगला है दक्ष का शिव से विरोध। पूर्व समय में प्रयाग में मुनियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वहां पर ज्ञान शास्त्र की चर्चा हुई। उस यज्ञ में भगवान शिवजी भी अपने गणों सहित आए। उसी समय दक्ष प्रजापति भी वहां पर आए। सबने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया, परंतु शिवजी अपने आसन पर ही बैठे रहे। उन्होंने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत नहीं किया। इसमें दक्ष क्रोध में भर गए। उन्होंने सभा के मध्य में खड़े होकर शिवजी को अपशब्द बोले। उन्होंने कहा, यह शिव पाखंडी, दुर्जन, पापी, ब्राह्मण, निंदक और सदैव स्त्री में आसक्त रहने वाला व्यक्ति है। हे देवताओं, ब्राह्मणों, मैं इसे श्राप देता हूँ। आज से यह देवताओं के साथ यज्ञ में भाग नहीं पाएगा। यह सुनते ही नंदीश्वर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने दक्ष को फटकार लगाई। हे दुष्ट बुद्धि, क्या तू शिव तत्व को नहीं जानता? अरे दुर्बुद्धि, इन भृगु आदि ऋषियों के मध्य में भगवान शंकर का तूने उपहास किया है। इसलिए मैं तुझे शिवजी के प्रभाव से शाप देता हूँ कि तुम सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ न समझकर केवल वाद विवाद पर ही विश्वास करोगे। इस पर भगवान शिवजी ने नंदीश्वर को समझाते हुए कहा,
तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं वेदों और ब्राह्मणों को श्राप नहीं देता हूँ। तुम सब समझ लो कि दक्ष का श्राप मुझे नहीं लगेगा। भगवान शिव नंदीश्वर को शांत करके अपने धाम कैलाश को चले गए। दक्ष भी ब्राह्मणों के साथ अपने निवास को प्रस्थान कर गए। अगला है दक्ष कथा। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, शिवजी के द्रोह को ध्यान में रखकर दक्ष ने कनखल में जो हरिद्वार के पास स्थित है एक बड़ा भारी यज्ञ किया। इस यज्ञ में भृगु आदि ऋषियों को ऋत्विक बनाया। सभी सिद्ध गंधर्व, विद्याधर, आदित्य, नाग तथा सभी ऋषि मुनियों को बुलाया। ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी पार्षदों सहित पधारे, परंतु इस यज्ञ में दक्ष ने शिवजी को नहीं बुलाया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पुत्री सती को भी नहीं बुलाया। यज्ञ के आरंभ के समय ऋषि दधीचि ने पूछा कि इस यज्ञ में शंकर क्यों नहीं आए। दधीचि की यह बात सुनकर मूर्ख दक्ष ने कहा, देवताओं के प्रमुख विष्णु जी आ ही गए हैं, फिर मुझे शिव की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर उसे अपनी कन्या सती दे दी, वरना उस अकुलीन, माता पिता से रहित, भूत प्रेतों के स्वामी, आत्माभिमानी, मूर्ख, ईर्ष्यालु को कौन पूछता है। वह इस यज्ञ में भाग लेने के योग्य नहीं है, इस कारण मैंने उसे नहीं बुलाया। मेरे इस यज्ञ को आप सब लोग मिलकर सफल बनाएं। इस पर दधीचि ऋषि ने दक्ष से कहा, तुम चाहे जो कहो, परंतु शंकर जी के बिना यह यज्ञ अधूरा है। इसमें तुम सब नाश के भागी बनोगे। इतना कहकर महर्षि दधीचि उस यज्ञ को छोड़कर चले गए। इसके साथ ही वहां जितने शिव भक्त थे वे सभी दक्ष को श्राप देकर लौट गए। इस पर दक्ष ने हंसकर कहा, शिव भक्त दधीचि चला गया तो अच्छा ही हुआ। मैं तो बहिष्कृतों को यज्ञ में रखना पसंद नहीं करता। तब शिव की माया से प्रभावित होकर देवताओं ने यज्ञ को आरंभ कर देवताओं की पूजा की। इसी के साथ आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में सती का दक्ष के यज्ञ में आना, इसके बारे में हम आपको सुनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू। जय शिव शंभू।